आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑकलस के अनुप्रयोग में स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, ठीक है, टैंजेंट एंड नॉर्मल। तो स्पर्श रेखाएं क्या हैं? देखिए, यदि कोई स्पर्श रेखा होगी तो किसी वक्र पे होगी, दिया गया आपका कोई क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, कोई वक्र दिया गया होगा, यानी कि वक्र का समीकरण आपका क्या है, y बराबर fx के रूप में कोई वक्र दिया गया होगा, और ये कहा जाएगा कि उस वक्र पे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए या प्रवणता की समीकरण ज्ञात कीजिए, ये सब दिया जाएगा। तो पहले तो अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वक्र की प्रवणता से संबंधित, उसके बाद अगले एक्सरसाइज में जो भी होगा। तो ये क्या है कि y बराबर fx दिया गया है, कोई वक्र है, ये आपका क्या है, वक्र है। यदि वक्र, ठीक है, y बराबर fx दिया गया है, तब इस वक्र पर स्पर्श रेखा के लिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए वक्र का एक अक्ष के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। अगर कह दिया जाएगा कि इस वक्र पे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए सबसे पहला काम ये हमें करना है कि इस वक्र का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक ही क्या होता है, इस वक्र की उस बिंदु पे प्रवणता, क्योंकि कोई ना कोई बिंदु तो होगा ही प्रवणता ज्ञात करनी है। आखिर में बिना बिंदु, देखिए ये y बराबर fx वक्र आपका क्या है, ये है। इस वक्र पे किसी एक ही बिंदु पे क्या किया जा सकता है, एक ही वक्रता है, इस बिंदु पे केवल एक ही स्पर्शी खींची जाएगी। इस बिंदु पे एक स्पर्शी खींचेंगे और यही स्पर्शी की क्या करेंगे, हम लोग प्रवणता ज्ञात करेंगे कि ये इसकी कितनी प्रवणता है, प्रवणता यानी झुकाव, ठीक है, ये प्रवणता ज्ञात करेंगे। अर्थात dy ओवर dx, इसका हम करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा और इसका अवकल गुणांक f डैश x हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गया, हमारा वक्र का प्रवणता हो गई। क्योंकि अगर बिंदु कोई दे दिया गया है तो उस बिंदु पर उस प्रवणता का मान ज्ञात करेंगे। यदि वक्र पर कोई बिंदु a b दिया गया है तो उस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में नीचे ये a कामा b है ना, इसका मतलब ये कि जो भी हमारा इसका आएगा x के पदों में y के पदों में वैल्यू, उसमें हम क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे, तो हमारा x प्रवणता की वैल्यू आ जाती है। यदि ये तो प्रवणता हो गई स्पर्शी की। यदि स्पर्श रेखा का एक अक्ष से झुकाव, यदि स्पर्श रेखा का एक अक्ष से झुकाव क्या है, थीटा है, यह स्पर्शी है और इसका क्या है, एक अक्ष से झुकाव थीटा है। कहीं ना कहीं जाकर एक अक्ष को काटेगी ना, तो एक अक्ष के धनात्मक दिशा से क्या है, थीटा कोण बना रही है, तो tan थीटा, उसका झुकाव इतना है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर dy ओवर dx। अगर ये कोण निकालना हो, एक अक्ष से कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर dy ओवर dx से क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग सूत्र निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये इतना उतारिए, इसके बाद हम दो रेखाओं के बीच, दो स्पर्श रेखाओं के बीच में हम लोग संबंध अब जानेंगे, इतना नोट कर लीजिए। देखिए, यदि वक्र y बराबर fx के बिंदु a कामा b के b पर स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर हैं, तब यदि जो स्पर्श रेखा है यदि वह एक अक्ष के समांतर होती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू क्या, जीरो, dy ओवर dx इक्वल टू क्या, जीरो। चूँकि एक अक्ष के समांतर का मतलब क्या है, ये मान लीजिए ये वक्र है, ये y बराबर fx, और इस वक्र पे स्पर्शी ऐसे खींच रहे हैं हम लोग, क्या ये स्पर्शी है, ये केस पे है, a कामा b बिंदु पे है, तो ये स्पर्शी किसके समांतर है, एक अक्ष के। तो एक अक्ष के समांतर तो एक से कोई कोण बना रही है, नहीं ना कोण बना रही है, जब एक अक्ष से कोई कोण ही नहीं बना रही यानी जीरो, तो tan जीरो बराबर क्या, जीरो, क्योंकि y बराबर dy बराबर dx बराबर क्या होता है, dy ओवर dx बराबर tan थीटा। अभी पिछले बार बताया था ना कि एक अक्ष से जो कोण बनाती है वो tan थीटा बराबर dy बाई dx या dy बाई dx बराबर tan थीटा। तो tan जीरो का मान यानी थीटा तक कोण जीरो है, tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan जीरो का मान जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे जीरो हो गया है। यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, अर्थात क्या, ये देखिए ये y अक्ष है आपका ऐसे, और ये मान लीजिए वक्र ऐसे है y बराबर fx,
और ये स्पर्शी एक जो क्या है वाई अक्ष के समांतर है, ये वाई अक्ष के समांतर है, अर्थात हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, क्योंकि वाई अक्ष और अक्ष के बीच कितना डिग्री कोण होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये भी क्या होगा एक अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी स्पर्शी, तो थीटा बराबर 90, तो tan 90 का मान क्या होता है इन्फिनाइट, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी या 1/0, 1/0 का ही ना मान इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग dy/dx बराबर 1/0 यानी इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग dx/dy बराबर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, तो 0 में 1 चला देंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाता है, ठीक है। ओके, अब ये तो आ गया प्रवणताएं मालूम हो गई, जब प्रवणताएं x अक्ष से समांतर हो या y अक्ष से समांतर हो। तो अब रह ये प्रवणता ज्ञात करने के बाद हमें ज्ञात क्या करना होगा, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी, तो अब इस स्पर्शी का समीकरण क्या ज्ञात करेंगे, स्पर्शी का समीकरण। तो वक्र y बराबर fx के बिंदु A पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए किसी भी रेखा, चाहे वो स्पर्श रेखा हो चाहे वो सरल रेखा, किसी भी रेखा का समीकरण हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 से करते हैं। ये सरल रेखा के समीकरण का, जहाँ m क्या है प्रवणता है, रेखा की प्रवणता है, झुकाव मतलब क्या, झुकाव एक ये क्या करिए अक्ष से कितना झुकाव पे है, ठीक है ना, x अक्ष से, क्योंकि ये ज्ञात करते हैं हम लोग, इस ये पढ़े हैं हम लोग सरल रेखा के समीकरण में 11th में पढ़े हैं। तो ये क्या है, ये इस फार्मूले की सहायता से ये प्रवणता है ना, तो बाकी सब तो यही रहेगा, ये जो y1 x1 है ये a कामा b कामा है, हाँ x1 है a और y1 है b, वो फार्मूला में जो दिया गया है ये, ठीक है। और रह गई बात ये प्रवणता है, तो प्रवणता तो हमारा ये स्पर्श ये रेखा की प्रवणता है, तो वहाँ पे स्पर्श रेखा का ज्ञात करेंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता रखेंगे। ऐसे ही यदि अविलंब का समीकरण निकालना होगा तो अविलंब रेखा की प्रवणता है तो अविलंब रेखा की प्रवणता रखेंगे, जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे उसकी प्रवणता यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए बिंदु इतने बना, तो y माइनस बी, y1 है ब्रैकेट में क्या बराबर ये क्या हो जाएगा dy/dx, स्पर्श रेखा की प्रवणता रख देंगे इंटू x माइनस ए। ये हमारा क्या, इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा के समीकरण रेखाओं के प्रवणता निकालेंगे, और इन्हीं फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली कौन सा पढ़ेंगे इसके बाद से, ये फार्मूले प्रश्नावली 6.6 में यूज होंगे, ठीक। 6.5 6.7 के लिए अलग फार्मूला यूज होंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए और इसे याद कर लेना है, ठीक है। दिमाग में जब ये रहेगा तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त x² प्लस y² बराबर 169 के बिंदु 5 और 12 तथा वह 12 माइनस 5 पर खींची गई स्पर्शिया परस्पर क्या है, लंब है। दोनों स्पर्शिया क्या है, लंब है। तो चूंकि यहाँ पे लंब का कंडीशन जान लेते हैं, यदि दोनों बिंदुओं पे स्पर्शिया ज्ञात करेंगे तो दो प्रवणता अलग अलग स्पर्शिया आएगी, अलग अलग कोण बनाएंगी, ठीक है। दोनों की स्पर्शियों की अलग अलग प्रवणताएं होंगी, दो स्पर्शिया खींची जाएंगी तो दोनों की अलग अलग प्रवणताएं होंगी। और चूंकि वो दोनों परस्पर लंब तभी होंगी जब उन दोनों स्पर्शियों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं, ज्ञात करते हैं x² प्लस y² बराबर क्या 169। सबसे पहले स्पर्शियों की प्रवणता ज्ञात करने के लिए इस वक्र पे पहले देखिए, स्पर्शिया बिंदु पर अलग अलग होंगी, अलग बात है, बिंदु अलग अलग लेंगे अलग अलग प्रवणताएं हमारी आएंगी, लेकिन प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वक्र का एक ही बार अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y dy/dx हो जाएगा, बराबर ये अचर संख्या 0 हो जाएगा, 2y dy/dx
dx बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नहीं दे 2 से 2 कैंसिल, dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका माइनस x अपॉन में y। यही हमारा क्या आएगा, इस वक्र पे स्पर्शी की प्रवणता आएगी। ठीक है, तो चूंकि अब बिंदु अलग अलग होगा ना तो प्रवणता के लिए यही लेंगे, बिंदु अलग अलग हो जाएगा तो इसी बिंदु से क्या करेंगे हम प्रवणता भी निकालेंगे इसी की वजह से। देखिए चूंकि बिंदु 5 और 12 पर प्रवणता इसको m बराबर बोलते हैं, प्रवणता को हम लोग m से दिखाते हैं। प्रवणता दो प्रवणताएं निकाल रही है ना तो अलग अलग लेंगे, इसका क्या हो जाएगा m1 बराबर क्या dy ओवर dx, क्या लिखेंगे इसको 5 और 12, तो 5 और 12 रखेंगे तो कितना होगा बाबू, ये x की वैल्यू है तो -5 बटा में, y की वैल्यू कितना है 12, तो कितना हो जाएगा इतना हो गया हमारा प्रवणता। ठीक है, बिंदु 12 - 5 पर स्पर्शी की प्रवणता कितना हो जाएगा m2 बराबर, दूसरी प्रवणता है ना तो m2 बराबर क्या हो जाएगा dy ओवर dx, इसी में हम अलग अलग बिंदु को रखेंगे, क्या हो जाएगा 12 और -5। तो देखिए ये तो ऊपर x की वैल्यू 12 है तो 12 लिख दीजिए, और चूंकि माइनस में पहले से ही है यहाँ पे माइनस है ना, x माइनस में ना था वो 12 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे माइनस रखे था ना, अच्छा ये तो सारा चीज़ प्लस में था तो ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आ गई माइनस है तो -5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 12 बटा में 5। यदि स्पर्शियाँ परस्पर लंब होंगी, यदि स्पर्शियाँ परस्पर लंब होंगी तो m1 इंटू m2 बराबर -1, प्रतिबंध को संतुष्ट करेगी। अगर वो परस्पर लंब है स्पर्शियाँ तो इस प्रतिबंध को क्या करेंगी संतुष्ट करेगी। चूंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब दो रेखाओं की प्रवणताएं क्या होती है, अगर दोनों रेखाओं की प्रवणताएं लंब है परस्पर तो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है -1 के बराबर होता है, ये आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रखेंगे क्या m1 का मान क्या है बाबू, m1 इंटू m2 बराबर निकालिए यहाँ पे, तो m1 का मान -5 बटा में 12 इंटू ये 12 बटा में 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, कितना होगा -1। अतः स्पर्शियाँ आ गया ना -1 के बराबर, स्पर्शियाँ परस्पर लंबवत हैं, ओके ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का भी देखेंगे, सिद्ध करना है इसमें कि y बराबर 2x³ -3 के उन बिंदुओं पर जहां x बराबर 2 x बराबर -2 है, रेखाएं परस्पर समांतर है। ठीक है, सबसे पहले वक्र को लिखेंगे, क्या है वक्र बाबू y बराबर 2x³ -3, यही ना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो बार बार अवकलन के लिखते नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, x के सापेक्ष बार बार लिखना जरूरी नहीं है। तो इसको लिखेंगे dy ओवर dx, क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आगे 6x² माइनस, बस इतना हो गया 6x²। चूंकि बिंदु x बराबर 2 पर प्रवणता, यह स्पर्शी की प्रवणता है, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू dy ओवर dx, कितना आएगा x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे क्या आ जाएगा बाबू 6 इंटू -2 का स्क्वायर, कितना 6 इंटू 4 बराबर क्या 24। फिर निकालेंगे, तथा बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्शी की प्रवणता कितना हो जाएगा
m2 बराबर मान लेंगे इसको dy/dx। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बराबर -2। तो लिखिए 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होता है, 4 बराबर क्या 24। चूँकि देखिए प्रतिबंध क्या होता है, यदि दो प्रवणताएं परस्पर बराबर हैं तब लिखिए, यदि दो स्पर्श रेखा की दो प्रवणताएं परस्पर बराबर हैं, तब m1 बराबर m2 प्रतिबंध को संतुष्ट करेगी, ठीक है ना, संतुष्ट करेगी। अर्थात देखिए पहले यहाँ पे देखिए, चूंकि m1 बराबर क्या है आपका 24 है और m2 बराबर क्या है 24 आया है, अतः दोनों रेखाएं बराबर है ना जी, m1 बराबर m2, अतः लिख सकते हैं इसलिए स्पर्शिया परस्पर समांतर हैं। यह स्पर्श क्या है, परस्पर जो भी इस बिंदु पे खींचे, ये इस बिंदु पे खींची जाएगी इस वक्र के, तो दोनों स्पर्श क्या होगी, परस्पर समांतर होगी, क्योंकि उनकी प्रवणताएं क्या होगी, बराबर होगी। ओके, नोट कर लीजिए। पहला का सी देखेंगे आप क्वेश्चन। पहला का सी में क्या दिया हुआ है, x बराबर a ब्रैकेट में t माइनस साइन टी, y बराबर a 1 माइनस कॉस टी के बिंदु पर हमें निकालना है, t बराबर π/2 पर स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है। यानी स्पर्शी की प्रवणता यानी कि dy/dx निकालते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx। चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या होती है, dy/dx, यही ना होती है। जबकि हमारा दिया गया है वक्र क्या है बाबू, x बराबर a t माइनस साइन टी, ये प्राचल समीकरण जैसे दिया हुआ है, a बराबर y बराबर 1 माइनस कॉस टी, ये ना हम आप लोग को इस तरीके का बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए जी किसके पक्ष में दिया है बाबू, x का t के पद में दिया है, तो इसको t के सापेक्ष करेंगे का t के सापेक्ष अवकल गुणांश, तो क्या हो जाएगा d/dx ओवर dt इक्वल टू a, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन टी का क्या होता है कॉस टी, t का हो जाएगा 1। अब देखिए अब इसका भी करेंगे का t के सापेक्ष अवकल गुणांक, क्या हो जाएगा बाबू dy/dt, कितना हो जाएगा a ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा साइन कॉस का माइनस साइन टी, टी का तो वन ही हो जाता है, कोई बात नहीं, ये माइनस माइनस प्लस साइन टी हो जाएगा, dy/dx होता है dy/dt। चूँकि dy/dt बराबर dx बराबर, आपको मैंने बताया था कि dy ऊपर है ना, तो dy/dt का मान ऊपर रखेंगे, dt अपान में dx/dt का मान नीचे रखेंगे। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये a साइन टी हो जाएगा, अपान में a 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा, ये से कैंसिल, तो साइन टी अपान में 1 माइनस कॉस टी होगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा, चूँकि बिंदु t बराबर π/2 पर क्या हो जाएगा, π/2 पर ना, यहाँ आप निकाल लेंगे dy/dx t बराबर π/2 पर, तो t के पद में रखिए साइन π/2 अपान में 1 माइनस कॉस π/2, तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन π/2 का मान 1 और इसका क्या हो जाता है 1 माइनस इसका तो 0 बराबर 1/1, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रवणता m बराबर आ जाएगा आपका 1।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरे का 2 नंबर देखते हैं। दूसरे का ए नंबर, यदि वक्र 2y² ax² प्लस बी के बिंदु इतने -1 पे स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 है तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वक्र लिखिए, वक्र लिखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2y² बराबर ax² प्लस बी। तो चूंकि प्रवणता दिया हुआ है ना, प्रवणता ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष लिख दे रहा हूँ, के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये 2y, 2 तो पहले से ये 2 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा, 4y dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका a2ax और 0 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बार में कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx। dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, ax अपान में 2y। चूँकि बिंदु 1 पर 1 पर स्पर्शी की प्रवणता यानी कि dy/dx दिया हुआ है -1 और -1 पर आपका दे दिया गया है क्या, -1 है। तो ये वाला मान निकालिए, ये वाला मान के लिए क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, a × 1 अपान में 2 × -1, y का मान -1 है, बराबर रखिए -1, तो इतना हो जाएगा a अपान में -2 बराबर कितना, -1। तो a बराबर -2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा कि नहीं बाबू, ठीक है। चूंकि बिंदु 1, -1 वक्र पर स्थित है। चूंकि यह बिंदु जो दिया हुआ है वक्र पर स्पर्श बिंदु खींचते हैं, स्पर्शी रेखा खींचते हैं, तो ये वक्र बिंदु पे ही, वक्र पर नहीं बिंदु स्थित होगी। तो जब ये वक्र पर स्थित होगी तो इसको वक्र पे रख देंगे, तो इसको वक्र में रखने पर उसके समीकरण संतुष्ट करेगी। तो रखिए, तब बिंदु को वक्र में रखने पर क्या हो जाएगा, y x का मान क्या है, यहाँ पे 2y² ना 2² है बाबू ना, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका y² का मान यानी -1 का स्क्वायर बराबर a इंटू x² यानी क्या 1 का स्क्वायर प्लस b। तो ये कितना 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 × 1 बराबर कितना, ये क्या हो जाएगा a प्लस b, क्योंकि ये 2 हो जाएगा बराबर। अब a की मान क्या आया है, 2 आया है, तो यहाँ पर रखिए 2 प्लस b, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। a बराबर 2 और b बराबर 0 होगा। ओके, नोट कर लीजिए बाबू। दो नंबर का क्वेश्चन है बी, 2 नंबर का बी में देखेंगे कि वक्र x² - y² - 2y² बराबर 8 कि उन बिंदुओं पर जहां y बराबर 2 है स्पर्श रेखाओं के एक अक्ष से झुकाव ज्ञात कीजिए। क्योंकि स्पर्श रेखाओं का झुकाव ज्ञात करना है ना, यानी कि स्पर्श रेखा 2 है, 2 से 1 से अधिक है, तो बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए। तो उन बिंदुओं पर ना, तो बिंदु तो 1 से अधिक होंगे तभी ना बिंदु को बहुवचन में लिखा गया है, यानी कि y बराबर 2 है। तो चूंकि स्पर्श रेखा जहां पे खींची जाएगी वहां पे y बराबर क्या है, 2 है। तो चूंकि y बराबर 2 है तो वो जो भी स्पर्श रेखा है y बराबर 2 पे है, अर्थात 2 बिंदु मिलेंगे और दोनों बिंदु क्या होंगे, वक्र पे स्थित है। तो इसलिए वो दोनों बिंदु को पहले ज्ञात करिए। चूंकि y बराबर 2 को वक्र के समीकरण में रखने पर कितना हो जाएगा बाबू, x² - 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 8। कितना हो जाएगा बाबू, x² माइनस ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर 8। तो x² बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा ±4, अर्थात बिंदु कितना आ जाएंगे, अतः बिंदु एक +4 ले लीजिए, 4 2 और 1 - 2
-4/2 हो जाएगा, -4/2 है। बिंदु आ गया। जब बिंदु आ गया तो इस बिंदु पे वक्र का प्रवणता भी ज्ञात करेंगे। अतः वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, देखिए 2x हो जाएगा -4y dy/dx हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा ना। चलिए अब इसको उधर भेजिए, तो 2x बराबर क्या 4y dy/dx हो जाएगा। कटा दीजिए इसको 2 बार में, तो ये dy/dx बराबर क्या हो जाएगा आपका x बटा में x/2y हो जाएगा। x/2y हो गया ना, dy/dx ये दिया है ना। अब क्या करेंगे, चूंकि एक अक्ष से झुकाना, पहले बिंदु को निकालें, चूंकि बिंदु 4, 2 पर स्पर्श की प्रवणता कितना हो जाएगा बाबू, dy/dx कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 4, 2 रखिए बराबर 4 × 4 × 4 2 है ना, इंटू 2 रखेंगे 2, तो देखिए 2 से 2 बार में 2 से 2 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, ये m1 है, m1 बराबर 1, ठीक, तथा तो यहाँ पे कोण भी निकालता चलिए, तब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, m1 के लिए tan थीटा ले रहे हैं और उसके लिए कुछ और ले लेंगे। tan थीटा बराबर 1 है ना, तो tan थीटा का कितने डिग्री का मान बनता है, tan थीटा बराबर tan π/4, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, π/4 हो जाएगा। अब ऐसे चलते हैं यहाँ पे, बिंदु 4 और -4 और 2 पर स्पर्श की प्रवणता m2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, m2 बराबर dy/dx रखिए यहाँ पे, -4 और 2 बराबर कितना हो जाएगा, -4 में कितना 2 × 2 कैंसिल कितना आ रहा है बाबू, m2 बराबर -1। चूंकि -1 ना, तो tan फाई ले लेते हैं भाई, दोनों को तो थीटा होगा नहीं, एक को थीटा होगा एक को फाई ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा tan tan π/4 का वैल्यू होता है। चूंकि tan किस में आता है बाबू, तृतीय में आता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, tan π प्लस पाई, द्वितीय में माइनस होता है π/4, tan द्वितीय में क्या होता है आता है, इसको क्या लिखेंगे tan 3π/4, tan फाई बराबर, तो फाई बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 3π/4। वो दोनों स्पर्शियों की प्रवणता क्या है, ठीक है, ये दोनों स्पर्शियों की प्रवणता आ गई, एक ये है झुकाव और ये एक ये है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखते हैं। यदि वक्र x बराबर a ब्रैकेट में t प्लस साइन t, y बराबर a ब्रैकेट में 1 - cos t के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एक अक्ष से साई कोण बनाती हैं, तो साई का मान ज्ञात कीजिए, ये ना। तो चलिए इसको पहले सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर क्या है a t प्लस साइन t। हमने इसका पहले का सी नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से हुआ है, इसको निकालते हैं डायरेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, t के सापेक्ष है ना बाबू, तो का t के सापेक्ष करेंगे तो क्या ना dx/dt कितना हो जाएगा ये आपका a ब्रैकेट में 1 प्लस cos t हो जाएगा ये। ठीक है, तथा देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, और तथा y बराबर क्या दिया हुआ है आपका a ब्रैकेट में 1 - cos t। ठीक है, तो इसका का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा आपका dy/dt बराबर क्या हो जाएगा a ब्रैकेट में 1 0 हो जाएगा ना, ये 1 का 0, और cos का -t cos का माइनस साइन होता है, पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन t। इसका क्या हो जाएगा a साइन t हो जाएगा dy/dt। अतः
स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? चूंकि स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है? स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है? स्पर्शी की प्रवणता dy ओवर dx, dy ओवर dx होती है ना। तो चूंकि dy ओवर dx है तो dy ऊपर है तो dy ओवर dt को ऊपर रखिए, और dx ऊपर है नीचे है तो dx ओवर dt को नीचे रखिए। क्या हो जाएगा आपका? dy ओवर a sin t है, a sin t। ये क्या है? a ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस कॉस टी है, कॉस टी है, ठीक है। रख दीजिए, a से कैंसिल हो गया। तो चूंकि dy ओवर dx बराबर क्या होता है बाबू? चूंकि कोण निकलना है ना, फाई कोण बनाती है ना। चूंकि स्पर्शी x अक्ष से साई, इसको साई बोलते हैं, साई कोण बनाती है, तब tan साई बराबर क्या हो जाएगा आपका? dy ओवर dx। तो tan साई बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये लिखेंगे a sin t अपान में 1 प्लस cos t। चूंकि इसका भी मान निकालना है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे? tan के पदों में तोड़ना पड़ेगा। tan के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे बाबू? tan के रूप में लाने के लिए देखिए इसको, देखिए इसका क्या होता है? 2 cos स्क्वायर t बाई में 2, cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे आपका, उसी रूप का है। इस एंगल का हमने आधा कर दिया, और ऊपर क्या हो जाएगा? इसको तोड़ देंगे तो साइन t बाई में 2 इंटू कॉस t बाई में 2। त्रिकोणमिति से हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस से कॉस, ये 2 से 2 कैंसिल। tan फाई साइन बराबर ये बचेगा साइन t बाई में 2 अपान में कॉस t बाई में 2। ये आपका क्या हो जाएगा? tan साइन बराबर tan t बाई में क्या? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन बराबर t बाई में 2। यही एक्स एक्सिस की क्या है? एक्स अक्ष से झुकाव है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। दूसरा का डी देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष को tan इनवर्स 2 तथा tan इनवर्स -2 के कोणों पर क्या करता है? काटता है। तो चूंकि इसमें कोई बिंदु दिया नहीं है, चूंकि जो स्पर्शी है या वक्र जो है किस अक्ष पे? x अक्ष को काटता है ना, x अक्ष पर ना। चूंकि वक्र x अक्ष को काटता है, लिखेंगे चूंकि वक्र x अक्ष पर काटता है, इसलिए y बराबर क्या होगा? 0 होगा। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो y बराबर 0 क्या? y बराबर 0 माइनस बराबर क्या? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो इसको कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? बराबर 2, अब ब्रैकेट में से x कॉमन करिए तो कितना हो जाएगा? x 2 माइनस एक्स। तो ये 0 हो गया। एक बार x बराबर 0 हो जाएगा, एक x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 2 हो जाएगा ना। चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो जाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु आपका हो जाएगा 0 0 0। वक्र और अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो जाएगा? 0 0। तो चलिए निकालते हैं हम लोग बिंदु रख करके प्रवणता। चूंकि वक्र का x अक्ष के x के सापेक्ष ना, सापेक्ष अवकल गुणांक, x सापेक्ष अवकल गुणांक कितना हो जाएगा? dy ओवर dx बराबर कितना? 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x, ठीक है ना। तब ये तो हमारा क्या हो गया? ये आपका 2 ब्रैकेट में ले लीजिए, 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स। अतः बिंदु 0 0 पर
प्रवणता M1 बराबर कितना हो जाएगा जी, tan थीटा बराबर कितना, dy/dx 0 0 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 - 0, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, tan थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो इधर tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 2, एक कोण आ गया। अब बिंदु 2 0 पर प्रवणता M2 बराबर कितना हो जाएगा, M2 बराबर tan थीटा 1 या फाई ले लीजिए, दो कोण है ना, फाई ले लीजिए, फाई बराबर कितना हो जाएगा, dy/dx 2 0 पर कितना हो जाएगा, ये tan फाई बराबर हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कितना 2 ना, तो देखिए 2 ब्रेक इंटू -1 आएगा ये, तो -2 हो जाएगा, tan फाई बराबर कितना -5, यानी कि फाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स -2। इन बिंदु पर आ गया ना हमारा tan थीटा, सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए इसे।